जब भी कोई उपवास रखना हो ना, ध्यान देना, अगर हमें कोई भी उपवास रखना है, आहार में जरा सी कमी नहीं होगी, लेकिन व्रत उनका रोज चलेगा। अरे व्रत रखो तो उसी व्रत के जैसा ही फलहार लेना चाहिए, हाँ या ना। अब शास्त्रीय मान्यता अगर देखो तो व्रत में क्या खाना चाहिए मालूम? किसी भी व्रत में नमक निषेध है। कोई भी व्रत, चाहे एकादशी हो, चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बृहस्पतिवार हो, शुक्रवार हो, इन किसी भी व्रतों में जैसे ही आपने नमक का प्रयोग किया तत्क्षण उसका फल आधा खत्म। बोले महाराज तो एकादशी में तो सब लोग नमक खूब दबा के खाते हैं। बोले अच्छी बात है दबा के खाते हैं, लेकिन उसका पुण्य 50% ही व्यक्ति को मिलता है। क्यों? बोले नमक किसी व्रत में है ही नहीं कि नमक का प्रयोग किया। तो बोले महाराज खाते क्यों? बोले हमारे ऋषि परंपरा में हमारे संतों ने क्या हुआ कि कुछ लोगों के लिए नियम लगाया। जैसे कुछ लोग बीमार परेशान जो बीमारियों से ग्रसित हैं उनके लिए ये नियम लगाया था कि आप भी व्रत रखो लेकिन आप थोड़ा नमक का प्रयोग कर सकते हो, चलो भला व्रत तो रहेगा, हाँ या ना। अरे भाई रोटी खाने से तो अच्छा यही है कि हम नमक खा करके 85% पुण्य लें, हाँ या ना। तो ये नियम लगाया। अब हम लोगों ने उसको प्रमाण पत्र बना करके घूमना चालू कर। वो डट के महाराज बनाओ नमक डाल के, ये भी नमक डाल के, वो भी नमक डाल के, ये भी चकाचक माल छन रहा है। तो भैया आहार से अच्छा तो फलाहार ही। तो इसलिए सावधान व्रत में हमें। चलिए अगर हम बीमार अवस्था में हैं, परेशान, जैसे हम आपको किसी दूसरे का नहीं, मैं अपना दे रहा हूं। हमको 14 वर्ष हो गया शनिवार का व्रत रहते रहे, 14 वर्ष हो गया। तो हम बगैर नमक के व्रत रहते थे, बगैर नमक हमने कभी लिया नहीं। और चाहे 2 दिन की यात्रा हो, चाहे 3 दिन की यात्रा हो, जब हम अपने स्थल पर पहुंचेंगे, स्नान करेंगे, तभी व्रत को तोड़ेंगे। और वैसे हम तोड़ेंगे भी। तो अभी हाल 2 महीने 3 महीने पहले एक दिन हमारा व्रत था, तो हमको ऐसा लगने लगा कि जैसे हमें चक्कर टाइप के आ रहे, मन बड़ा उदास। तब हमको लगा कि अब शरीर की परिस्थिति को देखते हुए हमें नमक का प्रयोग 14 वर्ष बाद करना पड़े। अब हम भी नमक का, तो शरीर के साथ, तो इसको ये रोगियों, जो रोगी हैं, परेशान हैं, उनके लिए बनाया गया था। परंतु हम लोगों ने प्रमाण पत्र बना करके घूमना चालू कर। हमें व्रत रखना चाहिए तो व्रत ऐसे रखें कि व्रत के 2 ही 3 प्रकार होते हैं। कैसे होते हैं? या तो निर्जला हो, निर्जला का मतलब जिसमें हम जल भी ना लें, और अगर निर्जला ना सही तो दूसरे नंबर का व्रत आप ले लें, सजला कर दे। सजला मतलब जल पर रह जाए। और अगर हम निर्जला भी ना रह पावे, सजला भी ना में हमारा गुजारा ना हो, तो हम उसे सफला कर दें, यानी फल इत्यादि का प्रयोग करने लगे। लेकिन ना निर्जला हो, ना सजला हो, ना सफला हो, तो फिर उस व्रत का आनंद नहीं। फिर भी संतों ने निवेदन किया कि जो भी आप फलहार लें उसकी मात्रा थोड़ी, यानी फलहार क्या हो, जोर से बोले, फलहार हो, फुल आहार ना। फलहार हो लेकिन फुल आहार ना हो। नहीं फुलहार कर लोगे तो फिर व्रत का कोई मतलब नहीं। तो इसलिए हमें ऐसा व्रत रखना चाहिए। और वैसे माताओं के लिए तो ना तो कोई व्रत है, ना कोई कुछ भी है ही नहीं, आपके लिए कोई व्रत नहीं। अगर आपकी इच्छा हो तो एकादशी व्रत कर लिया करो, ये जरूरी है। आज क्या है, हाँ, तो एकादशी व्रत आप कर लें, और नहीं तो आपके लिए कोई व्रत नहीं। तो आपके लिए क्या व्रत है? ना तो आपके लिए कोई व्रत है और ना ही कोई धर्म है। एक ही धर्म है और एक ही व्रत है। क्या धर्म है और क्या व्रत है मालूम? एक ही धर्म एक व्रत नेम, एक ही धर्म एक व्रत। रामायण में एक ही धर्म एक व्रत नेम, एक ही धर्म एक व्रत नेम, काय वचन कर पति पद प्रेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा, काय वचन कर पति पद प्रेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है और एक ही व्रत है। क्या? केवल काय वचन मन पति पद प्रेमा। केवल पति के चरण कमलों में हमारी रति हो, हमारी प्रीति हो, बस यही, और कुछ नहीं। उनकी सेवा हम, वही हमारे लिए सब कुछ। व्रत भी है और धर्म भी।
इससे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे भाई बहन।